हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी बढ़िया होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों का सिलसिला। तो दोस्तों, सबसे पहली खबर आ रही है, पीएम मोदी एक साथ 10 वंदे भारत को दिखाएंगे हरी झंडी, बिहार के लिए खास सौगात। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 सितंबर को झारखंड के जमशेदपुर से देश के अलग अलग राज्यों के लिए 10 वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। पीएम मोदी पहली बार एक साथ 10 वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। ये 10 वंदे भारत ट्रेन देश भर के अलग अलग रेलवे स्टेशन से चलाई जाएंगी। इनमें से जो 10 वंदे भारत ट्रेन 15 सितंबर से चलाई जाएंगी, उनमें से सबसे ज़्यादा बिहार से होकर वंदे भारत ट्रेन गुजरेंगी। सभी 10 वंदे भारत ट्रेनों के रूटों की जानकारी भी सामने आ चुकी है। चलिए देखते हैं अगली बड़ी खबर। पेरिस पैरालंपिक में भारत का धांसू प्रदर्शन, सारे रिकॉर्ड ध्वस्त। आपको बता दें कि पेरिस पैरालंपिक 2024 में भारत का सफर समाप्त हो गया है। 8 सितंबर को कैनो स्प्रिंट में पूजा ओझा वुमेन्स के 1200 मीटर फाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई। मौजूदा गेम्स में भारत का ये आखिरी इवेंट रहा। देखा जाए तो पेरिस पैरालंपिक में भारत ने बेहद शानदार प्रदर्शन किया। आपकी बार भारत ने रिकॉर्ड 29 मेडल हासिल किए। इनमें 7 गोल्ड, 9 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज मेडल शामिल रहे। भारत मेडल टैली में 18वें नंबर पर रहा। भारत ने मेडल टैली में स्विट्जरलैंड, साउथ कोरिया, बेल्जियम और अर्जेंटीना जैसे देशों को पीछे छोड़ दिया। देखा जाए तो पैरालंपिक गेम्स में भारत ने अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है और पिछले रिकॉर्ड्स ध्वस्त हो गए हैं। इससे पहले पैरालंपिक गेम्स में भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन टोक्यो में रहा है। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत ने 5 गोल्ड, 8 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। कुल 19 मेडल्स के साथ तब भारत ने 24वां स्थान प्राप्त किया था। चलिए देखते हैं अगली बड़ी खबर। वियतनाम में तूफान यागी का कहर, 14 लोगों ने गंवाई जान, 4 हवाई अड्डे बंद और सैकड़ों उड़ानें रद्द। वियतनाम में तूफानी यागी के कारण देश के उत्तरी क्षेत्र में कम से कम 14 लोगों ने अपनी जान गंवा दी तथा 176 अन्य घायल हो गए। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। उन्होंने भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। वियतनामी अधिकारियों द्वारा पिछले दशक में इस क्षेत्र में आए सबसे शक्तिशाली तूफानों में से एक माने जा रहे यागी के कारण उत्तरी वियतनाम में 30 लाख से अधिक लोग बिना बिजली के रहने के लिए मजबूर हो गए हैं। अधिकारियों ने बताया कि इससे कृषि भूमि को भी नुकसान पहुंचा है। 4 हवाई अड्डों को बंद करने के बाद सैकड़ों उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। चलिए देखते हैं अगली बड़ी खबर। जहां भारत हिंदू मुस्लिम पर अटका पड़ा है, वहीं चीन विज्ञान, तकनीक और बुनियादी ढांचे में नई ऊंचाइयों को छू चुका है, हंसराज मीणा ने कहा। आपको बता दें कि सामाजिक कार्यकर्ता हंसराज मीणा ने अपने ट्विटर अकाउंट पर हाल ही में एक टिप्पणी की, जिसमें उन्होंने भारत के भीतर चल रहे धार्मिक और सामाजिक मुद्दों पर गहरी चिंता व्यक्त की। उन्होंने पोस्ट में लिखा, जहां भारत हिंदू मुस्लिम पर अटका पड़ा है, वहीं चीन विज्ञान, तकनीक और बुनियादी ढांचे को लेकर नई ऊंचाइयों को छू चुका है। मीणा ने चीन के विकास का उदाहरण देते हुए कहा कि उनकी तीव्र आर्थिक वृद्धि और तकनीकी नवाचार ने उसे वैश्विक शक्ति बना दिया है। इसके विपरीत उन्होंने इस बात पर ध्यान आकर्षित किया कि भारत अपने आपसी धार्मिक मतभेदों में उलझा है, जिससे देश की प्रगति प्रभावित हो रही है। उनका मानना है कि अगर भारत को चीन जैसी वैश्विक स्पर्धा में खड़ा होना है तो उसे शिक्षा, शोध और विकास जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर अधिक जोर देना होगा। चलिए इसी के साथ देखते हैं अगली बड़ी खबर। भारत पहुंचे अबू धाबी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन जायद। आपको बता दें कि अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान 2 दिन के लिए भारत यात्रा पर हैं। रविवार को वो नई दिल्ली पहुंचे। उनका यहां गर्मजोशी से स्वागत किया गया। आपको बता दें कि नहयान इस दौरान पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच ऊर्जा और संपर्क सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने हवाई अड्डे पर क्राउन प्रिंस को रिसीव कर उनका स्वागत किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि नहयान भारत की अपनी पहली आधिकारिक यात्रा पर दिल्ली पहुंचे हैं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने उनका वहां पर स्वागत किया। चलिए इसी के साथ देखते हैं अगली बड़ी खबर। CDS चौहान ने मालदीव के राष्ट्रीय सुरक्षा प्रमुख से की फोन पर बात, सैन्य संबंध सुधारने पर चर्चा। आपको बता दें कि CDS जनरल चौहान ने शनिवार को मालदीव के राष्ट्रीय रक्षा बल के प्रमुख मेजर जनरल इब्राहिम हिल्सी से फोन पर बात की। बातचीत में दोनों देशों के बीच सैन्य संबंधों को सुधारने पर चर्चा हुई, जो राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू के नवंबर में पद ग्रहण करने के बाद काफी तनावपूर्ण हो गए थे। यह बातचीत ऐसे समय में हुई है जब हाल ही भारत और मालदीव की रक्षा संवाद की 5वीं बैठक में फैसला लिया गया कि मौजूदा रक्षा परियोजनाओं को तेजी से लागू किया जाएगा। अधिकारियों के मुताबिक यह बैठक द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने और क्षेत्रीय सुरक्षा को मजबूत बनाने के उपायों पर केंद्रित थी। इस दौरान द्विपक्षीय प्रशिक्षण अवसरों को बढ़ाने पर भी चर्चा की गई। चलिए देखते हैं अगली बड़ी अपडेट।
अंतर्राष्ट्रीय किक बॉक्सिंग टूर्नामेंट में उत्तर प्रदेश के 8 खिलाड़ी भाग लेंगे। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के 8 खिलाड़ियों का चयन आगामी एशियन किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप और वर्ल्ड कप किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप के लिए भारतीय किक बॉक्सिंग टीम में कर लिया गया है। इन प्रतिष्ठित टूर्नामेंटों के लिए भारतीय टीम में जगह बनाने वाले इन खिलाड़ियों को उत्तर प्रदेश ओलंपिक सभागार में आयोजित समारोह में सम्मानित किया गया। समारोह में उत्तर प्रदेश ओलंपिक संघ के महासचिव डॉक्टर आनंदेश्वर पांडे व किक बॉक्सिंग एसोसिएशन ऑफ उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर सैयद रफत जुबैर रिजवी ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए शुभकामनाएं देते हुए उत्तर प्रदेश के इन खिलाड़ियों के पदक जीतने की कामना की। चलिए देखते हैं अगली बड़ी अपडेट। राहुल द्रविड़ के फैन के साथ राजस्थान रॉयल्स ने कर दिया धोखा, यशस्वी जायसवाल का नाम लेकर बनाया बेवकूफ। आपको बता दें कि राजस्थान रॉयल्स ने हाल ही में अगले आईपीएल सीजन के लिए टीम इंडिया के पूर्व कोच राहुल द्रविड़ को अपने साथ जोड़ा है। वे टीम के हेड कोच होंगे। इसके एक दिन बाद ही फ्रेंचाइजी ने द्रविड़ के फैन के साथ धोखा कर दिया। फ्रेंचाइजी ने यह धोखा अपने एक बेहतरीन बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल का नाम लेकर किया। दरअसल फ्रेंचाइजी ने राहुल के बहुत बड़े फैन नील शाह के साथ एक प्रैंक किया। राहुल का ये फैन उनके नाम से इंस्टाग्राम पर एक फैन पेज चलाता है। वे राजस्थान रॉयल्स के भी फैन हैं। नील से फ्रेंचाइजी ने कहा कि उन्हें यशस्वी जायसवाल का इंटरव्यू करना है। ये कहते हुए फ्रेंचाइजी ने उन्हें बुलाया। वे जब अपने कमरे में बैठे थे और जायसवाल का इंतजार कर रहे थे, तब अचानक से उनके सामने राहुल द्रविड़ आ गए। चलिए देखते हैं अगली बड़ी अपडेट। भारत ने किया परमाणु मिसाइल अग्नि 4 का सफल परीक्षण, इससे डरते हैं चीन पाक। आपको बता दें कि भारत ने शुक्रवार को उड़ीसा तट के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 का सफल परीक्षण किया। रक्षा सूत्रों ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रक्षेपण सभी परिचालनात्मक और तकनीकी मापदंडों के आधार पर पूरी तरह से सफल रहा। सूत्रों ने बताया कि इसका संचालन सामरिक बल कमान के तत्वाधान में किया गया। इस परीक्षण के दौरान अग्नि मिसाइल ने तय मानकों को पूरा किया। स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड ने कहा कि यह एक रूटीन ट्रेनिंग लॉन्च थी जिसमें सारे ऑपरेशनल पैरामीटर्स की फिर से जांच की गई। भारत इस टेस्टिंग से बताना चाहता है कि वह अपने विश्वसनीय न्यूनतम प्रतिरोध क्षमता को बनाए रखेगा। यह भारत के स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड की अग्नि मिसाइल सीरीज की चौथी खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइल है। यह अपने रेंज की दुनिया की अन्य मिसाइलों की तुलना में हल्की है। चलिए देखते हैं अगली बड़ी अपडेट। 100-200 वाले शेयर्स पहुंचे 10,000 के पार। अब कंपनी दे रही निवेशकों को एक बड़ा मौका। आपको बता दें कि बजाज ग्रुप की कंपनियों ने बीते वर्षों में अपने निवेशकों को खूब पैसा बनाकर दिया है। इसमें बजाज फिनसर्व और बजाज ऑटो जैसी कंपनियां शामिल हैं। बजाज के शेयरों को मार्केट में भरोसे की नज़र से देखा जाता है। इसी बजाज ग्रुप की एक और कंपनियां बाजार में अपने कदम रखने जा रही है। बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड आईपीओ लेकर आ रहा है, जो सोमवार को खुलेगा। इस आईपीओ के जरिए कंपनी 6,560 करोड़ रुपए जुटाना चाह रही है। 66 से 70 रुपए के इशू प्राइस के साथ लॉन्च होने वाले आईपीओ में नए और पुराने शेयर्स दोनों का मिक्स है। ये कंपनी निवेशकों को कितना पैसा बनाकर देगी, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन फिलहाल हम ये जानते हैं कि बजाज की पिछली लिस्टेड कंपनियों ने कितना मुनाफा कमा कर दिया है। चलिए इसी के साथ आज की खबरों का सिलसिला यहीं पर होता है समाप्त, और मैं मिलूंगा आपसे ऐसी ही सुपरफास्ट खबरों के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए शुक्रिया और जय हिंद।